हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाले पैंडा चैनल में। अभी तक हमने 200 mm थिक, 300 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड की ड्राइंग बनाई। आज हम बनाएंगे 400 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड की ड्राइंग। तो गाइस स्टार्ट करते हैं 400 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड की ड्राइंग। इस ड्राइंग में भी गाइस सबसे पहले हम एल खींचेंगे। इसके बाद गाइस यहाँ पे हमारा हेडर, फिर क्यू इनक्लोजर, देन हेडर स्टार्ट होगा। हेडर की हाइट होती है हमारी 2 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले बताया है 200 को हम ले रहे हैं 2। इसके बाद गाइस हेडर फेस को 1 सेंटीमीटर हम बनाएंगे 1। देन यहाँ पे क्यू इनक्लोजर आएगा 0.5, देन 1 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 1। तो गाइज अभी ये हुई हमारी 200 mm थिक। अभी इसमें हमें 200 और करना है, तो हम यहाँ पे एक और हेडर लगाएंगे 2 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे क्यू इनक्लोजर, और यहाँ पे कंटिन्यू का साइन। इसको हम यहाँ पे शो कर देंगे क्यू इनक्लोजर। ऐसे क्यू इनक्लोजर हमारा यहाँ पे भी आएगा। इस तरीके से गाइज ये हमारा क्यू इनक्लोजर है, और ये हमारा हो गया है 400 mm का। अब हमें यहाँ पे 400 बनानी है, तो यहाँ से पहले स्ट्रेट लाइन जाएगी सीधे। देन यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का स्ट्रेचर फेस आएगा, देन फिर 1 सेंटीमीटर का हेडर फेस। देन यहाँ पे 2, देन 2, देन 2। इसके बीच आएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से बनती है हमारी ये पूरा का पूरा हो गया 400 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड। इस तरीके से इसमें 3/4 बैट यूज़ नहीं होता। इस कोर्स का हम नाम लिख देंगे 135। जनरली गाइस ऑड नंबर में हमारा बैट यूज़ होता है, जो कि है 300। बाकी 200 और 400 में हमारा 3/4 बैट यूज़ नहीं होता, केवल होता है 300 mm में। और 300 mm की वॉल सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो अब हम चलते हैं फील्ड में और देखते हैं 400 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड बनता कैसे है। अब गाइस ये जो हमारा कोर्स है ये 135 में आपका यूज़ होगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्यू इनक्लोजर यूज़ हुई है। देन ये सारे फ्रंट के फेसेस अगर हम देखेंगे तो ये हेडर, क्यू इनक्लोजर, हेडर के हैं, और बगल से ये स्ट्रेचर का फेस इसमें चल रहा है ऐसे में। बाकी गाइज इसमें ये वाला पैटर्न हेडर क्यू इनक्लोजर, देन फिर हेडर, और यहाँ इसमें पैटर्न चलता है इस साइड से अगर हम देखें तो हेडर, स्ट्रेचर, हेडर का। ये 100 mm है, ये 200 mm है, और ये 100 mm है। तो कुल मिला के होगी 400 mm की थिक वॉल। और ऐसे अगर हम इस साइड से देखें तो ये भी आपका 200 है, ये भी आपका 200 है। तो इस तरीके से आपकी पूरी हो गई है 400 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड। तो इस तरीके से इसका प्लान होता है। इस तरीके से गाइस हमने देखा कि 400 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड कैसा बनता है। अब हम बनाते हैं 246 का कोर्स। अब गाइस हम बनाते हैं 246 का कोर्स अपना। सबसे पहले हम एक एल खींचेंगे, यानी एल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले हम।
इसके बाद गाइज जो हमारा हेडर फेस था पहले, वो हो जाएगा स्ट्रेचर का 2 2 4, यानी पहले कोर्स का एक ठीक उल्टा होगा। यहाँ पे हमारा स्ट्रेचर फेस, देन यहाँ पे क्यू इनक्लोजर ऊपर की साइड चला जाएगा, देन 1 1 1 इस तरफ आएगा। देन यहाँ पे आ जाएगा कंटिन्यू का सिंबल हमारा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्वीन क्लोजर। तो गाइस ये पहले बॉन्ड का उल्टा है, पहले बॉन्ड में क्वीन क्लोजर इस तरफ था, अब चला गया ये ऊपर। अब इस साइड हम 400 mm की थिक बनाएंगे वॉल, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर। इसमें यहाँ पे स्ट्रेचर फेस आएगा 2 सेंटीमीटर पे, देन यहाँ पे ड्रॉ होगा और इसके सीध में ये वाली ब्रिक आएगी। दोनों का फेस हमारा स्ट्रेचर। इस तरीके से यहाँ पे हमारी ब्रिक आएगी 1 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, देन 1, फिर 1 1 1 1 पे हमारी ब्रिक आएगी। इस तरीके से गाइस ये हमारा 400 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड है। ये भी हमारा 400 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड है। ये हमारा कोर्स है 2 4 6 का। ये हमारा है क्वीन क्लोजर। ये वाला जो पैटर्न है पहले वाले पैटर्न का उल्टा है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से गाइस हमारा इंग्लिश बॉन्ड का प्लान है, जो 2 4 और 6 8 में रिपीट होगा, यानी इवन नंबर में ये रिपीट होगा, और इससे प्रीवियस वाला जो कोर्स था वो 1 3 5 में रिपीट होता है आपका। इस तरीके से कोर्स होता है। इसमें आपका यहाँ से स्ट्रेचर फेस शुरू होता है और क्वीन क्लोजर यहाँ चला जाता है, देन सारा स्ट्रेचर फेस इस तरीके से। और फ्रंट से अगर हम देखेंगे तो ये आपको स्ट्रेचर दिखेगा, और अंदर से ये हेडर, देन स्ट्रेचर। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो ये 100 mm थिक है, देन 200 mm थिक, देन 100 mm थिक, टोटल हो गए 400 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड। और ऐसी गाइस इस साइड से भी होता है आपका 200 mm थिक, देन 200 mm थिक, टोटल हो गया आपके 400 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड। तो इस तरीके से गाइस इंग्लिश बॉन्ड होता है। अगर आप पहला बॉन्ड बनाना सीख जाते हैं, यानी 1 3 5 का कोर्स, तो उसका उल्टा ये कोर्स होता है। जैसे गाइस मैं आपको पहले बता रहा था कि 2 4 6 में ये कोर्स यूज़ होता है, और अगर आप इसको ऐसे में बनाएंगे कॉपी में इस तरीके से, तो ये आपका बन जाता है 1 3 5 का कोर्स। तो गाइस ये हमेशा मैंने आपको बताया था, अगर आप 1 3 5 का कोर्स बनाना सीख जाएंगे तो 2 4 6 का कोर्स आसानी से बन जाएगा। जैसे गाइस अगर आप इसको इधर से देखेंगे तो ये आपका है 1 3 5 का कोर्स, बट अगर आप देखने का व्यू अपना इस तरीके से बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 4 6 का कोर्स। तो बस आपको 1 3 5 बनाना सीखना है, उसके बाद 2 4 6 आसानी से बन जाएगा। इस तरीके से गाइस मैंने आपको फील्ड में दिखाया कि हमारा 2 4 6 कोर्स का इंग्लिश बॉन्ड कैसा दिखता है। अब गाइस अगर इसका हम फ्रंट एलिवेशन बनाएं, यानी अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ देखें और यहाँ से ऊपर की तरफ देखें, तो गाइस पहले कोर्स में हमें हेडर हेडर, देन क्वीन क्लोजर, देन क्वीन क्लोजर, देन हेडर हेडर हेडर, देन हेडर हेडर हेडर। दूसरे कोर्स में आपको सारी लाइन स्ट्रेचर की मिलेगी, दूसरे में आपको सारी लाइन स्ट्रेचर की मिली, देन तीसरे में आपके पास फिर से हेडर क्वीन क्लोजर, यहाँ पे हेडर क्वीन क्लोजर, देन हेडर हेडर हेडर, देन हेडर हेडर हेडर,
फिर चौथे में सारा स्ट्रेचर, पाँचवें में हेडर क्वीन क्लोज़र, देन छठवें में सारा का सारा स्ट्रेचर। तो गाइस इस तरीके से ये फ्रंट एलिवेशन आपको पता है। और गाइस इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ 200 mm और 300 mm में जो मैं स्केल यूज़ कर रहा हूँ, वो स्केल मैं यूज़ कर रहा हूँ 1:10 की। उसके हिसाब से जो आपके पास स्ट्रेचर है वो आएगा आपका 2 सेंटीमीटर, हाई हेडर जो फेस जो आपका आएगा वो भी आएगा 1 सेंटीमीटर, जो हाइट आएगी ब्रिक की वो आएगी आपकी 1 सेंटीमीटर, जो मैं आपको 200 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड के लेक्चर में बता चुका हूँ, जो आप आई बटन में देख सकते हैं। तो इस तरीके से गाइज हमारा एलिवेशन कंप्लीट हुआ और 400 mm थिक और 400 mm थिक इंग्लिश बॉन्ड हमने आज कंप्लीट किया। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टी जंक्शन को। तो गाइज आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए गाइज इतना ही, थैंक यू।